माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। माननीय सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश और रत अर्थात लगा हुआ। परंतु यह ज्ञान का प्रकाश उदय कहां से हुआ था? केरल की उस धरती से, जब आदि शंकराचार्य ने वहां से ज्ञान का विकास किया और वो पूरे उत्तर भारत तक जाकर संपूर्ण देश ने उसे स्वीकार किया। और मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में यदि अगर कोई एक विजय रही है जिसे धर्म विजय कहा जाता है, तो वो केरलम की धरती से आदि शंकराचार्य जी ने जाकर संपूर्ण उत्तर भारत ने उसे स्वीकार किया। देयर वाज नो विक्ट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देयर वाज ओनली धर्म विजय फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जब आदि शंकराचार्य जी ने सर उपनिषदों के 10 उपनिषदों को ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडू के तैतरीय तैतरीय छांदोग्य बृहदारण्य को कंपाइल किया, और उसका प्रभाव क्या पड़ा दुनिया पे कि इरविन श्रोडिंगर, जो कि नोबेल प्राइज विजेता क्वांटम फिजिक्स का प्रोफेसर है और साइंटिस्ट है, उसने 1964 में अपनी किताब लिखी माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और उसने लिखा है पूरा एक चैप्टर लिखा द वेदांतिक वर्जन। और अगर वो वेदांतिक वर्जन पहुंचा है, द उपनिषदिक वर्जन पहुंचा है, तो वो आदि शंकराचार्य जी के माध्यम से। मैं कह सकता हूं सर, केरलम ने बताया कि ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट कोई मैग्ना कार्टा से नहीं आया। वहां के ट्रावनकोर के शासक कहते थे कि पद्मनाभ स्वामी हमारे शासक हैं, हम तो सिर्फ सेवक हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप अराउज फ्रॉम केरलम, नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं महोदय, केरलम के अंदर वो ज्ञान का प्रतीक था जिसका उल्लेख अभी आदरणीय तरुण चुग जी ने किया, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, जिसका क्रेडिट न्यूटन को दिया जाता है। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने 2007 में माना कि 250 साल पहले केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में वो पूरी चीजें स्थापित थी, माधव की सारणी स्थापित थी। मगर अफसोस सभापति महोदय, उसका 2007 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने कह दिया, मगर वो दुनिया के सामने हमने स्वीकार करना 2014 के बाद शुरू किया। फिर मैं यह भी बताना चाहता हूं, केरलम ने क्या दुनिया को दिया। सर, हिस्ट्री ऑफ केरलम बाय पद्मनाभ मेनन ने अपनी किताब में लिखा है जब जेमरिन राजाओं और पुर्तगालियों के बीच में संधि समाप्त हो गई और यह तय हुआ युद्ध कैसे होगा, तो जेमरिन राजाओं ने कहा हम युद्ध की शर्तें बताते हैं, युद्ध बाहर होगा, हम जब तक नगाड़ा बजाएंगे आपके कहने के बाद ही अटैक करेंगे, कोई महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं करेगा, कोई लूटपाट नहीं करेगा। तो सर जानते हैं पुर्तगीज ने क्या कहा? दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉर और टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। सर, ये वियना कन्वेंशन से नहीं आया, कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट, वो अगर आया तो केरलम की धरती से आया। तो मैं कह सकता हूं सर, अगर वास्तविकता में, और आज भी हमारे यहां इसको परशुराम क्षेत्र कहा जाता है, माना जाता भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंका था और वहां से वो भूमि निकली। जब कभी भी जियोलॉजिकल डाटा आएगा और उस दिन ये बात प्रकाश में आएगी कि केरलम किस दिन समुद्र से बाहर निकला था, उस दिन समझ में आएगा कितने हजार और कितने लाख साल पुरानी हमारी सभ्यता है। और आज मैं कह सकता हूं पूरे देश को कैसे जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की समाधि बनवाई है, यानी वो केरलम की धरती से है और हिमालय में स्थापित है। इस प्रकार से यह देश जुड़ता है जिसका संदेश केरलम ने हमको दिया है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, माधव सारणी में जिस प्रकार की मैथमेटिक्स का वर्णन है, वो मैथमेटिक्स यूरोप ने शताब्दियों के बाद प्राप्त की। फिर मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, जब हम आजाद हुए तो ट्रावनकोर स्टेट सबसे ज्यादा लिटरेट थी, 47% रेट ऑफ लिटरेसी थी। तो सर, शिक्षा का अधिकार अगर सबसे पहले मिला, सर्वाधिक शिक्षित था तो केरलम था। कोई चाचा जी ने सबको शिक्षा दी ऐसा नहीं था। यह भी मैं बताना चाहता हूं सर, मगर केरलम के साथ सर कुछ दुखद अध्याय भी जुड़े हुए हैं जो मैं बताना चाहता हूं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आती थी कि जहां पर बड़ी चुनौतियां आई हैं। भारत के इतिहास में संभवतः लोगों को नहीं ध्यान होगा, 16 मार्च 2006 को केरलम की असेंबली में एक प्रस्ताव पारित होता है कि 1998 के कोयंबटूर ब्लास्ट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जो कि तमिलनाडु की जेल में है, उसको छोड़ दिया जाए। सर, 140 के 140 विधायक, ऑल कम्युनिस्ट, ऑल कांग्रेस, सबने मिलकर समर्थन किया। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का टेररिज्म के आरोपी के पक्ष में यह प्रयोग करने का बहुत दुखद उदाहरण था। और फिर मैं कोट कर रहा हूं सर, अभी इन्होंने बहुत कुछ बोला। वीएस अच्युतानंदन जी ने, जो केरल के सीएम रहे, 2010 में कहा था कि डेमोग्राफिक चेंज इतना खतरनाक है कि केरल में बिकम ए मुस्लिम स्टेट। और सर, इस समय मुस्लिम लीग के 4 मिनिस्टर हैं केरलम में, और ये वही मुस्लिम लीग है सर। हम कह रहे हैं केरलम का ये अपमान है, ये वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना के द्वारा स्थापित हुई। आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक पीके पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के लीडर थे। इसलिए मैं सर अंत में यह कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने
जिसका उल्लेख अभी हमारे तरुण चुग जी ने किया। इसी 11 मार्च को केरल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा सर, केरल स्टोरी बहुत शानदार है। केरल की लीगेसी, केरलम लीगेसी इज वेरी ग्रेट। केरल स्टोरी में कुछ डार्क चैप्टर है, बट दे डू नॉट वांट टू हियर अबाउट द रियल पार्ट ऑफ द केरलम स्टोरी। तो सर मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सर मैं अंत में इसलिए कहना चाहता हूं कि केरलम के इस महान विचार के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने जो इसका नाम रखा है, यह स्वतंत्रता में स्व के भाव की अभिव्यक्ति है। अतः मैं एक पंक्ति कहकर अपना बात समाप्त करता हूं। सर, केरलम के युवकों जागो, पुनः नया युग आया है। भारत की शक्ति लगी है, मोदी ने बीड़ा उठाया है। अपील टू ऑल द मेंबर्स, प्लीज माननीय श्री जोश के माणी जी, प्लीज go back to your seats. No. He's already on point of order. John Britas. Sir, we have been having an excellent discussion, Shandar discussion tha. He is trying to add poison into this discussion. And all those things which he spoke have no relevance at all. It is 240. 240, sir. Yes, it applies to all. Please. It applies to all. Please It applies to all. Yes. Please. माननीय श्री जोश के माणी जी ने already has it. Yes, please. Rule 240, sir. 240. No, sir, this thing is that. We are such an